आज की इस नई वीडियो में तमाम देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहा जाता है। दोस्तों, ये सुनकर आपको कैसा महसूस होगा कि जब कोई आपके सामने इस हकीकत का इंकशाफ करे कि अब औरतें नहीं बल्कि मर्द हजरात बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कोई आपको ये भी बताए कि एक पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहर लाहौर में पेश आया, तो यकीनन आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। ये मामला है क्या? इस कहानी की हकीकत क्या है? आज की वीडियो में तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यूं ही हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का ये सिलसिला आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। दोस्तों, मर्द हजरात के बच्चे पैदा करने के हवाले से ये कोई पहला वाकया नहीं है जो सोशल मीडिया पर सामने आया हो, और ऐसा हकीकत में हो भी चुका है कि एक मर्द जिसके 3 बच्चे, तीनों बच्चे जिंदा हैं, इस मर्द की बीवी भी मौजूद है, लेकिन ये बच्चे इस मर्द के पेट से पैदा हुए। ये मामला क्या है, इसकी हकीकत से तो आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस कहानी का जिक्र करते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लाहौर में एक जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश तो हुई, लेकिन बच्चे को माँ ने यानी औरत ने नहीं बल्कि मर्द ने पैदा किया है। ये सुनकर इंसान वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में बच्चे की पैदाइश का एक निजाम बना रखा है। आपके यहाँ होने वाली औलाद मर्द के नसीब से होती है, लेकिन ये औरत के पेट यानी औरत के बतन से पैदा होती है। यही वजह है कि औरत जब बच्चे को पैदा करती है 9 महीने मुसलसल तकलीफ बर्दाश्त करती है, और फिर उसके बाद बच्चे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम के तौर पर इसी खातून, इसी माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया है, और हर बच्चे पर, हर मर्द और औरत पर ये लाजिम कर दिया है कि अपने वालिदैन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और खास तौर पर अपनी वालिदा की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनके हुक्म की तामील की जाए, उनकी इताअत की जाए, और सिवाय शिर्क करने के उनके हर हुक्म को बजा तौर पर पूरा किया जाए। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर हुक्म फरमा दिया कि अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज से बात मत करो और उनके सामने उफ तक ना कहो। दोस्तों, इस सारे मामले को सामने रखते हुए अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने माँ को बच्चे पैदा करने के लिए चुना है, तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि एक मर्द किसी बच्चे को पैदा करे? दरअसल मामला ये है कि ये एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसी तस्वीरी कहानी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा यह जा सकता है कि एक शख्स अस्पताल के उस बेड पर लेटा है जिस पर आमतौर पर बच्चे को पैदा करने के बाद खातून लेटी होती है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि इस मर्द ने इस बच्चे को जन्म दिया है जो इसके पहलू में मौजूद है, लेकिन दोस्तों दर हकीकत ये बच्चा उसकी माँ ने ही पैदा किया है। उसका शौहर यानी बच्चे का बाप कुछ लम्हों के लिए अपने बच्चे के साथ उस अस्पताल के बेड पर जरूर लेटा। यहाँ तस्वीर उतारी गई और फिर सोशल मीडिया पर एक नई कहानी बनकर सामने आ गई, जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। लेकिन दोस्तों, तारीख में ऐसा जरूर हुआ है कि जहां एक मर्द ने 3 बच्चों को जन्म दिया हो। ये कहानी सन 1970 से शुरू होती है, जब एक अमेरिकी जोड़े के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन कुछ ही साल बाद इस जोड़े को ये अंदाजा हुआ कि उनकी ये बेटी आम लड़कियों की तरह नहीं है। इस बच्ची के खेलने कूदने के तरीकेकार, उठना बैठना, चलना फिरना, रहन सहन, आदतें, पसंद नापसंद, ये सब कुछ मर्दों से ज्यादा मिलता था। यही वजह थी कि वो हमेशा ऐसे खेल खेलती जो कि बहुत ज्यादा जोर लगाने वाले और मेहनत करने वाले होते थे। आखिरकार वालिदैन ने इसको स्कूल में डाला तो ये लड़कों के स्कूल में गई, फिर कॉलेज भी लड़कों के साथ पढ़ा, और इसके बाद इसने खुद मेडिकल साइंस की ऐसी फील्ड का चुनाव किया कि जहां पर लोग इस पर रिसर्च कर सकें। इस लड़की ने खुद लिख कर दिया कि मुझे मर्द में अपनी जिन्स तब्दील करवानी है, और इस दौरान अगर कोई पेचीदगी होती है तो मैं इसकी जिम्मेदार होंगी।
दोस्तों कई तरह के टेस्ट और एक तवील रिसर्च के बाद सन 2001 में इसकी जिन्स को मर्द की जिन्स में तब्दील कर दिया गया। इस खातून ने अपना ऑपरेशन करवाया और इसकी छातियों को खत्म कर दिया गया। इसने खास किस्म के टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन इंजेक्ट किए गए जिससे आवाज भारी होने लगी, चेहरे पर दाढ़ी के बाल नमूदार होने लगे और अब ये वाकई मर्द दिखने लगी। तो इसने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम कागजात में अपनी जिन्स को मर्द में तब्दील करवा लिया। फिर 2002 में इसकी शादी एक नैन्सी नामी खातून से हुई तो पता चला कि नैन्सी बांझ है और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। अब ये खातून जो अपनी जिन्स, अपना जेंडर बदलवा चुकी थी, इसका नाम जॉन रखा गया। जॉन ने ये फैसला किया क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो अभी बच्चे पैदा कर सकती है। चुनाचे उसने डोनर स्पर्म यानी किसी और के स्पर्म के साथ बच्चे पैदा करने का फैसला किया और सन 2004 में इसके यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश का मामला सामने आया। लेकिन नैन्सी ने इस बात पर बहुत बवाल किया और कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम 3 बच्चे यूं पैदा करो और लोग ये जानते हैं कि तुम एक मर्द हो। चुनाचे इस शख्स ने नैन्सी को तलाक दे दी लेकिन अपने बच्चे जरूर पैदा किए। इसके बाद सन 2007 में इसने एक और खातून से शादी की। उस वक्त तक जॉन अपना लोअर ऑपरेशन भी करवा चुका था और अपने प्राइवेट पार्ट को भी बदलवा चुका था। अब ये मुकम्मल तौर पर एक मर्द था। इसके बाद जिस दूसरी खातून से इसकी शादी हुई तो उसके यहाँ से भी इसके पास एक बच्चा डोनर स्पर्म के जरिए जरूर पैदा हुआ। पूरी दुनिया में यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया पर इस पर बात की जाने लगी, लोग इस पर सवाल उठाने लगे। लेकिन जॉन, उसकी दूसरी बीवी और उसके 4 बच्चे आज भी मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा वाकया है जिस पर उस वक्त बहुत चेमा गुइयां की गई, लेकिन ये एक हकीकत है जिसको पूरी दुनिया जानती है और इस पर बहुत से मोतबर इदारों ने रिपोर्ट्स भी तैयार की। मेडिकल साइंस के रिसर्चर और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस पर कई तरह की रिसर्च, इसका आगाज भी किया ताकि वो ये जान सकें कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया कि एक मर्द जिसने 3 बच्चों को पैदा किया हो। ऐसे कई वाकयात, ऐसी कई कहानियां अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। हम उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और पहली ही नज़र में उन पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। इनमें से बहुत सी कहानियां अक्सर झूठी और फेक भी होती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सी कहानियां सच्ची होती हैं जिनके मुतालिक लोग बहुत कम जानते हैं और जानने वाले लोग ये दूसरे लोगों को बहुत कम बताते हैं, क्योंकि जब किसी के सामने ऐसी बात की जाए तो ये ख्याल करता है कि शायद ये कोई दीवाने का ख्वाब है या कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।